वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, पीटीआई ही नहीं कांग्रेस शासन की तमाम भर्तियों की होगी जांच। कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पीटीआई भर्ती में नियुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कमेटी बनाई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न सिर्फ पीटीआई भर्ती बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुई तमाम भर्तियों की जांच की बात कही है। साथ ही आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज्य में कांग्रेस के लोगों ने ही पेपर बेचे और पेपर आउट कराए तो उनकी जांच भी करवानी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विभाग में जहां जहां भी शिकायत मिलती है उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। अब तक 134 पीटीआई को बर्खास्त कर चुके हैं। एसओजी जांच के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बीते 5 सालों में जो भर्तियां हुई हैं उन सभी की जांच की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मॉक ड्रिल। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर अब अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल होने जा रही है। केंद्र सरकार के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में 4 और 5 जून को मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके बाद जोधपुर में भी व्यवस्थाओं को सुधारने की तैयारी हो गई है। राजस्थान में मंगलवार को 24 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, तो वहीं जोधपुर में 2 नए मामले दर्ज हुए हैं। जोधपुर में अब तक कोरोना के 13 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान के स्वरोजगार लोन के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब यह सभी स्वरोजगार लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल पर शुभारंभ किया। गहलोत ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोर्टल शुभारंभ के मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच के परिणाम स्वरूप अनुजा निगम के ऋण पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक स्वरोजगार के लोन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के इस जिले में बन रहा भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो। जोधपुर रेलवे डिवीजन की भगत की कोठी में वंदे भारत ट्रेनों के लिए एक रखरखाव डिपो का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह देश में अपनी तरह का पहला डिपो है। अधिकारी ने आगे कहा कि देश भर में ऐसी 4 डिपो की योजना बनाई गई है, लेकिन यह पहला है जो निर्माणाधीन है। परियोजना के बारे में बात करते हुए जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि जोधपुर मंडल के भगत की कोठी में बनाया जा रहा वंदे भारत रखरखाव डिपो देश में अपनी तरह का पहला डिपो है। यह पूरे भारत में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का काम संभालेगा। 600 मीटर में फैले इस डिपो में एक साथ 3 ट्रेनों की सर्विस के लिए 3 पिट लाइन होंगी। जयपुर और दिल्ली के बीच 8 दिन नहीं चलेगी डबल डेकर, 40 ट्रेनें होंगी रद्द तो अन्य पर भी पड़ेगा असर। दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर जुलाई महीने में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य प्रस्तावित है, जिसके चलते उत्तर पश्चिम रेलवे के कई ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस कारण जयपुर के दिल्ली के बीच चलने वाली लोकप्रिय डबल डेकर एक्सप्रेस 21 जुलाई से 28 जुलाई तक 8 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली रोहिल्ला स्टेशन पर आने वाले कुल 40 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय भी लिया गया है। रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 20 जुलाई से 29 जुलाई के बीच यह परिवर्तन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर जैसे शहरों से चलने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विशेष अभियान, अन्नपूर्णा रसोई से 11 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सिलंबूर में विशेष निरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस 5 दिवसीय अभियान की अगुवाई मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के मार्गदर्शन में की जा रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर घनश्याम सिंह सोलंकी के नेतृत्व में अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण कर 11 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें जांच के लिए उदयपुर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू होगी बीड पापड़ लेपर्ड सफारी। राजधानी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीड पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू होने वाली है। झालाना और आमागढ़ के बाद यह तीसरी लेपर्ड सफारी होगी। नाहरगढ़ सेंचुरी के बीच शुरू होने वाली नई लेपर्ड सफारी को बीड पापड़ लेपर्ड सफारी नाम दिया गया है। झालाना की तर्ज पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व विकसित किया गया है और अब नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बीच बीड पापड़ लेपर्ड रिजर्व विकसित किया जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल, प्रदेश में भाजपा घर घर पहुंच करेगी योजनाओं का बखान, जिम्मेदारी तय। 9 जून को मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का जश्न मनाने के लिए एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम की योजना बना रही है।
इस कार्यक्रमों के जरिए भाजपा जमीनी स्तर पर पहुंचकर पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना रही है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जनसभाएं और पदयात्राएं शामिल होंगी, जिसमें मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच पंचायत समिति सदस्य से लेकर सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी तय की है। ये सभी जनप्रतिनिधि आमजन के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, वही योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का काम करेंगे। वन विभाग ने अतिक्रमियों से छुड़ाई 300 करोड़ रुपए की 5000 बीघा जमीन। 12 जिले के वन क्षेत्र पर अतिक्रमियों का लंबे समय से कब्जा था। इसमें फॉरेस्ट लैंड को ऊपर से समतल कर खेती लायक बना लिया और लंबे समय से यहाँ खेती की जा रही थी। वन विभाग टीम ने अलग अलग जगह सैकड़ों बीघा जमीन चिन्हित की और उसे अतिक्रमण मानते हुए उन पर कार्रवाई की है। बीते करीब 10 दिनों से चल रही कार्यवाही में अब तक वन विभाग ने 5000 बीघा जमीन मुक्त करवा लिया है। इसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कार्यवाही से अतिक्रमियों में हड़कंप मचा है। बीते 10 दिनों में वन विभाग ने जिले में 5000 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया, कई अवैध बोरवेल बंद कर लाखों का सामान जब्त किया। इसमें खेती के उपकरण और पाइप आदि शामिल है। शिक्षकों का लिटमस टेस्ट, परीक्षा परिणाम बेहतर तो मिलेगी वाहवाही। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदंड के संबंध में नया परिपत्र जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि पूर्व में 18 अप्रैल 2016 के परिपत्र में परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मानदंड संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के संस्थान प्रधानों को और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होने वाले मानदंडों के संबंध में नया परिपत्र जारी कर विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में 5 सालों में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मरीज। खराब लाइफस्टाइल, तंबाकू, शराब का सेवन और खाने पीने की वस्तुओं में पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जयपुर के प्रताप नगर स्थित स्टेट कैंसर संस्थान की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ सालों में कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। स्टेट कैंसर संस्थान के अधीक्षक और वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप जसूजा का कहना है कि 5 साल पहले इस कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी। इसके बाद इलाज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। पिछले 5 सालों में तेजी से कैंसर के मामले सामने आए हैं और इसका मुख्य कारण है तंबाकू और शराब का सेवन, बदलती जीवन शैली, फलों को पकाने में केमिकल का इस्तेमाल, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स और खाने की चीजों में मिलावट। अपात्रों को दिया एक और मौका, 30 जून तक हटवा सकेंगे नाम। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूं की पाई की वसूली की जाएगी। यह वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। 30 जून तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जाएगी। रसद विभाग 30 जून के बाद गिव अप अभियान में गेहूं की वसूली शुरू करेगा। दिया कुमारी की पाठशाला, उप मुख्यमंत्री की सीख, सिर्फ प्रतिशत अंकों में न उलझे बच्चे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय पहुंची, जहां 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं से संवाद किया। संवाद प्रेरणादायी शिक्षण सत्र में बदल गया और बच्चों ने इसे नाम दिया दिया की पाठशाला। करीब संवाद 1 घंटे चला। शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में हुई, जो जल्द ही गंभीर मुद्दों और भावनात्मक चर्चा में बदल गया। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि आप सिर्फ प्रतिशत और अंकों के जाल में ही न उलझें। स्पोर्ट्स, स्टार्टअप और नई विधाओं में भी सुनहरा भविष्य है। भजनलाल सरकार ने दी दौसा को बड़ी सौगात, जिले में यूआईटी का गठन, बढ़ेगी विकास की रफ्तार। भजनलाल सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा में दौसा जिले को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें दौसा नगर परिषद, बांदीकुई और भांडा रेंज नगर पालिका के क्षेत्र को मिलाकर यूआईटी गठन करने की अधिसूचना जारी होने पर अब दौसा जिले में खुशियां मनाई जा रही हैं। अधिसूचना में 265 गाँव को इस यूआईटी गठन में शामिल किया गया है, जहां क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट और मास्टर प्लान को लेकर अब राह खुलने लगी है। दौसा बांदीकुई यूआईटी के गठन की बजट में घोषणा की गई थी, जिसको अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत विकास परिषद टोंक लगाएगी पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद टोंक द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 जून गुरुवार को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। आयोजन स्थल शीतला वाटिका, सिविल लाइंस टोंक रहेगा। इस अवसर पर परिषद पर्यावरण संरक्षण और पोषण का संकल्प लेगी। प्रकल्प प्रभारी पर्यावरण अंजू कक्कड़ ने सभी नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक लोग आकर पर्यावरण बचाने और उसे हरा भरा बनाने में अपना सहयोग दें। यह पहल पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और प्रकृति के संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।